जी दोस्तों, खुदा यसु मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। 3-4 दिन हो गए हैं, मेरी काफ़ी कांपे टांग रही हैं और बहुत जो है कंडीशन ऐसी है कि खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो पूरे इस्लामाबाद की कांपे टांग दी और बहुत सारे हमारे मसीही सेलिब्रिटीज़, दुमदार सितारे जो हैं उन्होंने भी ना सिर्फ मसीही कौम की बल्कि मसीही लीडरान की भी कांपे टंगा दी है। और मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह की तरफ अगर मैं देखूं तो यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया नबूवत है और कहा कहता है कि उसके मुंह में छल ना था और कभी भी उसने बूस्टफुल बातें नहीं की और कभी भी यीशु मसीह की ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकली जो कि शेखी हो। हालांकि वो सारी चीज़ों का मालिक था और कुल कायनात का खालिक और मालिक होने के बावजूद भी उसके मुंह से कभी छल ना हुआ और कभी उसने ऐसी गलती नहीं की। इसलिए वो कहता है, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। दोस्तों, खुदा का कलाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बबरकत है और पौलुस रसूल ने कुलसियों की कलीसिया के नाम ख़त में, जो उसका चौथा बाब है, उसकी 6ठी आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती से खादमों को एक नसीहत की है, बल्कि तमाम बलीवर्स को नसीहत की है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल होना चाहिए। आजकल तो जो है हमारे फजलू मियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरफजल कलाम की जगह खौफनाक वर्ड्स और बयानात दे रहे हैं। तो मैं खुदा का खादम होता हुआ अपने इस भाई से दरख्वास्त करता चलूँ कि हमें सियासतदानों के जैसे नहीं बनना। हमें जो है वो अजीब और गुंडों की ज़ुबान इख्तियार नहीं करनी, बल्कि हमें मसीह के मुशाबे बनना है, मसीह की छवि पर ढलना है। और मसीह की छवि ये है कि उसके मुंह में छल ना था और उसने कोई बूस्टफुल बातें नहीं की। और आज के दौर के अंदर बहुत सारे खादम पैसे के नशे में, शोहरत के नशे में जो है वो बहुत सारी गलत बातें जो हैं वो कह जाते हैं स्टेज के ऊपर, जो कि पाक मज़बा है जहाँ से खुदा कलाम करता है, वहाँ से वो अबलीसी कलाम को पेश करना शुरू करते हैं। वो चीज़ें जो मसीहत में जायज़ नहीं हैं वो पेश करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। वो तो ऐसा अजीम है जिसको हमें फॉलो करना ज़रूरी है। उसने सलीब पर जान देते हुए भी कहा, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। और ये मलंगी दावे और ये बूस्टफुल लैंग्वेज जो है वो खादमों को ज़ेबा नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन होना चाहिए। तुम्हें हर शख्स को जो है दुरुस्त जवाब देना आना चाहिए। अगर इस तरह की जो है स्टेज के ऊपर और मसीही स्टेज के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो मसीहत जो है वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और गैर कौमें हम पर सवाल उठाएंगी, बल्कि हमारे अंदर से भी सवाल उठेंगे कि ये कैसे लोग हैं जो अपने ही खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे खादम आज के दौर के अंदर जो हैं वो अपने आप को सेलिब्रिटी कहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट दे रिमूव पास्टर्स फ्रॉम देयर डेजिग्नेशन। वो शायद वेस्ट को फॉलो करते हैं और अपने साथ पास्टर भी नहीं लगाते। और हालांकि पास्टर जो है एक ऐसा टाइटल है जो कि सबसे खूबसूरत टाइटल है। एवेंजलिस्ट, 5 खिदमतें जो हैं ये बहुत खूबसूरत टाइटल्स हैं जो कि खुदा के कलाम के अंदर पैटर्न हमें मिलता है 5 खिदमतों का। उसमें कहीं पे भी मलंग नहीं हमें नज़र आता इन 5 खिदमों के अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो मलंग नहीं, बल्कि आप खुदा के चुनीदा बरगज़ीदा लोग हैं, खुदा की चुनी हुई कौम है
اور آپ کے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو کی طرح آپ مسیحی قوم کی کانپیں نہ ٹنگائیں، بلکہ پرفضل کلام کریں، پرفضل باتیں کریں، محبت والی باتیں کریں۔ صرف دعویٰ کرنا کہ میں محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں از ناٹ انف۔ پریکٹیکلی محبت کا دعویٰ کریں جیسے یسوع مسیح نے محبت کی، تو ہماری جو ہیں وہ کانپیں ٹانگیں گی نہیں، بلکہ ہم خوش اور شادمان ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔